क्या आपने भी कभी चांद की रोशनी वाली खीर खाई है? बुद्ध पूर्णिमा पे इसके पीछे की जो मान्यता है उसको जान के आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। हाय दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है बुद्ध पूर्णिमा, 1 मई। हम लोगों ने अपने बचपन में अपनी मम्मा को देखा है कि वो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाती हैं, रात की चांद की रोशनी में रखती हैं, एंड देन अगले दिन वो खीर हम लोग एज अ प्रसाद के तौर पे खाते हैं, राइट? ये सबने देखा होगा। लेकिन इसके पीछे की मान्यता क्या है, हमें शायद आज तक नहीं पता होगा। कई लोगों को नहीं पता होगा, कई लोगों को पता होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ बनाने जा रही हूँ खीर बुद्ध पूर्णिमा के ओकेजन पे, और मैं बताऊंगी इसके पीछे की मान्यता भी आप लोगों को। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल ब्लॉग। तो खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो दूध, जितना राइस लिया है उतनी ही चीनी, 3 मुट्ठी मैंने लिया है राइस, जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो, और थोड़ा सा केसर। और केसर को इस तरीके से ना आप पानी में डाल के रखिए। दिस इज द राइट मेथड फॉर केसर। तो बुद्ध पूर्णिमा की रात में हम खीर बनाते हैं एंड चांद की रोशनी में हम खीर को रखते हैं, ये हम सबको पता था। लेकिन इसके पीछे की क्या मान्यता है, क्यों रखाई जाती है खीर चांद की रोशनी में, और क्यों उसे पूरी रात वहीं छोड़ा जाता है और नेक्स्ट डे एज अ प्रसाद के तौर पे खाया जाता है, इसके पीछे की मान्यता का हमें किसी को नहीं पता था। तो चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या मान्यता है। तो माना जाता है कि चंद्रमा की ठंडी और शांत ऊर्जा खीर में समा जाती है, और वही ऊर्जा हमें अगले दिन एज अ प्रसाद के तौर में मिलती है। उससे हमारा भी मन ठंडा और शांत हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। ये बोला जाता है कि ये मन को देता है शांति और पॉजिटिविटी एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। बुद्ध पूर्णिमा स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इनर पीस का भी दिन माना जाता है। इसलिए चांदनी में रखी गई खीर को शांति का प्रतीक और शांति का प्रसाद भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की रोशनी बहुत शुभ और हीलिंग होती है। देखिए, दूध को एक उबाला आ गया था और वो बहुत ऊपर तक आ गया था, तो मैंने कर दी गैस बंद। अब मैं दोबारा गैस जला रही हूँ और उसको सिम पे कर रही हूँ। एक उबाला आने के बाद, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर तक आ चुका है, हमें डालने हैं राइस। उई, चीट आ गई मेरे को। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि ये जो खीर है, ये मेरी और मेरी बेटी की फेवरेट डिश है। लेकिन मैं अपनी लाइफ में इसे पहली बार बना रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। तो जब मैं शादी से पहले अपनी मम्मी के यहाँ रहती थी तो ऑफ कोर्स मम्मी बनाती थी, एंड शादी के बाद जब हस्बैंड को पसंद नहीं है तो भी नहीं बनाती थी मैं। तो जब भी मेरी मम्मी बनाती है मुझे, तो वो मुझे दे देती है। तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है आप लोगों के साथ। इस खीर से जुड़ी सबसे फेमस स्पिरिचुअल स्टोरी जो है, वो मैं अपने व्लॉग में एज ए स्टोरी जरूर ऐड करना चाहूंगी। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध कई दिनों तक कठिन तपस्या कर रहे थे, तब एक महिला सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई थी। उस खीर से उन्हें शक्ति मिली और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग, जिसे बैलेंस इन लाइफ कहा जाता है, का ज्ञान दिया। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा पे खीर बनाना सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और ग्रेटिट्यूड का प्रतीक माना जाता है। देखिए, काफी उबाला आ चुका है और काफी हद तक चावल गल चुके हैं। यू कैन फील इट। आई एम श्योर जब तक थोड़ा और अच्छे से उबाला आएगा, तो ये थोड़ा इसको सिम कर देते हैं। ये स्टेप है जिसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे। देखिए, मेरे से बहुत अच्छा पाउडर नहीं हुआ, ये छिलके रह गए हैं, बट ये फ्लेवर के लिए मैं डाल दूंगी, सो दैट बाद में इनको निकालना भी होगा तो निकाल देंगे। एटलीस्ट फ्लेवर तो बहुत अच्छा आ जाए। मैंने अपनी मम्मी से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ऑलमोस्ट पकने वाला हो तो उसके 10 मिनट पहले डाल देना चीनी, सो दैट चीनी भी अच्छे से घुल जाए और रम जाए। और मुझे लगता है हमारा सबसे फाइनल स्टेप है ये केसर वाला पानी। देखिए, असली केसर की यही निशानी होती है कि इसको पानी में डाला जाता है। लोग दूध में डालते हैं, बट पानी में डाला जाता है। और देखिए, पानी इसका एकदम पीला होता है। तो अब डाल देते हैं।
बस अच्छे से अब स्टर फ्राई करेंगे, लेकिन सिम पे। ऐसी चीज़ों को हमेशा सिम पे स्टर फ्राई किया जाता है, सो दैट तला भी ना लगे और कुक भी अच्छे से हो। और देखिए पसीना कितना आ रहा है भाई, मैंने तो बाल बांध दिए, मुझसे तो नहीं रुका जा रहा है बहुत गर्मी हो रही है। तो अब हमारी खीर बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पे है, अच्छे से कुक हो रही है। तो चलिए जैसी कुक हो जाती है फिर हम बाहर इसको रखते हैं, अपना जो रिचुअल है उसको फॉलो करते हैं, और ये प्रसाद मैं सबको दूंगी। तो चलिए चलते हैं, पहले खीर बनने का वेट करते हैं। ये देखिए हमारी शानदार सी खीर एकदम तैयार हो गई है। तो गाइज अब इसका फाइनल स्टेप बचा है, वो स्टेप ये है कि अब हम खीर को रखने जा रहे हैं चांद की रोशनी में। तो चलिए चलते हैं। सारी नहीं रखूंगी मैं, थोड़ी सी ही रखूंगी और फिर बाकी में मिक्स कर देंगे। आई थिंक इतनी इनफ है। तो चलिए चलते हैं बालकनी में। हाँ जी, तो मैंने ये टेबल पहले से सेटअप कर दिया था, और ये है हमारी खीर। और आज हम इसको खुले आसमान में रखेंगे, सो दैट चांद की सारी पॉजिटिव एनर्जीज इसके अंदर आए, और ये कल प्रसाद होता है। और हम इसे पूरा तो बंद नहीं कर सकते, बट हम इस जाली से ढक देंगे, सो दैट कोई भी डस्ट इसके अंदर ना जाए। तो चलिए हमारा काम तो हो गया है, और अब कल हम खाएंगे प्रसाद। होपफुली आपका दिन भी अच्छा गया हो, एंड अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय गाइस।